अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। पीर पागारा भी डट गए और वो इस बार खुलकर फौज के सामने आ गए। पीर पागारा इस वक्त सिंध के रूहानी दौरे पर है, लेकिन उन रूहानी दौरों के दौरान वो सियासत भी जमा कर रहे हैं। पीर पागारा ने फौज को क्या कहा है और पीर पागारा जो फौज के सामने खुलकर आ गए हैं, तो क्या सिंध में कोई तब्दीली होने वाली है जो पीर पागारा खुलकर फौज के सामने आ गए। आज हम आपको बताएंगे कि पीर पागारा ने फौज से मुतल्लिक क्या कहा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हुर्रों के रूहानी पेशवा और सिंध में अपोजिशन का एक मजबूत इत्तेहाद GDA के सरबराह पीर पागारा इस वक्त सिंध में रूहानी दौरों पर निकले हुए। वो 7 दिसंबर से पीर पागारा उन दौरों पर हैं। पहले वो सांगड़ गए और उसके बाद उमरकोट, फिर थर पार कर, फिर नंगर पार कर, उसके बाद बदीन जाएंगे। यानी कि 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पीर पागारा सिर्फ सिंध में मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे, अपने मुरीदों की दावतें खाएंगे और अपनी लाखों मुरीदों को ज़ियारत करवाएंगे। पीर पागारा के इन रूहानी दौरों में सिर्फ सिंध के हुर शामिल नहीं होते, बल्कि इन दौरों में हिंद के हुर भी शामिल होते हैं। पीर पागारा के इस दौरों के दौरान हिंदुस्तान से भी कई हुर पाकिस्तान आए हुए हैं और वो अपने मुर्शिद की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। इन दौरों के दौरान पीर पागारा अपने मुरीदों की जो मखसूस दावतें हैं उनमें शिरकत करेंगे। उसके अलावा अपने रिवायती लिबास पहनकर लोग अपने मुरीदों को ज़ियारत करेंगे और खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पीर पागारा ने सांगड़ के इलाके अचरो थर में अपने मुरीदों को ज़ियारत करवाई और एक बड़े हज़ारों लोगों के मजमे से उन्होंने खिताब किया। पीर पागारा अपने खिताब में खुलकर फ़ौज के सामने आ गए और अपने मुरीदों को खुलकर उन्होंने फ़ौज से मुतल्लिक दिल की बातें की मुरीदों के साथ और फ़ौज से मुतल्लिक उन्होंने उनको समझाया और बताया। पीर पागारा ने अपने खिताब में अपने मुरीदों को मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे मुरीदों, ये फ़ौज पाक फ़ौज ये हमारी फ़ौज है, हम इस फ़ौज के। पीर पागारा ने कहा जिस मुल्क में फ़ौज कमज़ोर होती है वहाँ के लोग धक्के खा रहे होते हैं। उन्होंने कई मुल्कों के मिसाल दिए कि इस वक्त आप दुनिया के ये मुल्क देख लें, वहाँ पर उनकी फ़ौज कमज़ोर है और उन मुल्क की आवाम की हालत देखें। हमें अपने पाक फ़ौज को मजबूत करना है, उनके हाथ मजबूत बनाने, पाक फ़ौज के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चलना है। पीर पागारा ने कहा कि अगर हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे, इसका मतलब कि खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में हम भी धक्के खा रहे होंगे। इससे पहले कि हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करें, हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है। ये फ़ौज हमारी है, हम इस फ़ौज के। पीर पागारा ने अपने मुरीदों को हिदायत की, तलकीन की, हुक्म दिया कि मेरे मुरीदों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना सिर्फ अपने जो नौजवान इस वक्त के जो मौजूदा नौजवान हैं, जो नौजवान सोशल मीडिया पर बैठकर जो गुमराहकन पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है वो देखते हैं, सुनते हैं, तो पीर पागारा ने अपने मुरीदों को मुखातिब होकर हुक्म दिया कि मेरे मुरीदों, अपने छोटों को समझाओ, उनको बताओ कि ये फ़ौज हमारी है, हम इस फ़ौज के। अगर पाक फ़ौज कमज़ोर होगी तो हम सब कमज़ोर हो जाएंगे। हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है और जो भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं उन सबको नाकाम बनाना है। पीर पागारा सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने अपने मुरीदों को मुखातिब होकर ये भी कहा, अपने अहले मौला को भी समझाओ, उनको बताओ कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं, हमें फ़ौज को मजबूत बनाना है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उनको नाकाम बनाना है। अगर ये फ़ौज है तो हमारी सरहदें भी बरकरार हैं, हमारी इज़्ज़तें भी बरकरार हैं। पीर पागारा ने यह भी कहा, पाक फ़ौज की वजह से ही आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो पीर पागारा की जानिब से अचानक पाक फ़ौज की हिमायत करना, हम अपने नाज़रीन को बताते हैं, ये वही पीर पागारा हैं जब 2024 के इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में पीर पागारा ने को यानी कि सिंध में अगर कहा जाए हरवाया गया था या हारे गए थे, तो उसके बाद पीर पागारा ने इस फ़ौज को, इस इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया था कि आप GDA से अलग हो जाएं और अपने फंक्शन लीग को यानी कि मुनज़्ज़म करें, उसको सरगर्म करें, तो आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा।
لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو مجھے الیکشن میں ہروایا گیا۔ تو اس وقت پیر پاگارا نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، لیکن ابھی جو وہ اپنے روحانی دوروں پر نکلے ہیں، ان روحانی دوروں پر وہ روحانی سیاست بھی کر رہے ہیں اور ہر جگہ یہ میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ پاک فوج ہماری ہے، ہمیں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے۔ پیر پاگارا کے حوالے سے مشہور ہے، اس خاندان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، پیر پاگارا کا جو پاک فوج میں ایک لیول ہے، ایک حیثیت ہے، وہ ایک کور کمانڈر کی حیثیت ہے، کیونکہ پیر پاگارا کی جو حر فورس ہے وہ فوج کے ساتھ سرحدوں پر ڈیوٹیاں سر انجام دیتی ہے۔ سرحدوں کے جو اگلے مورچے ہیں وہاں پر حر فورس موجود ہوتی ہے۔ تو پیر پاگارا اور پاک فوج کا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ جڑوا بھائی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم میں پاک فوج اور حر فورس ایک ہی ہے۔ تو پیر پاگارا یہ اور اس سے پہلے جو پیر پاگارا تھے وہ بھی کھل کر کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ان کے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے، یہ ہم سے دور نہیں ہو سکتے۔ پیر سبقت اللہ شاہ راشدی المعروف پیر پاگارا نے جو اس بار یعنی کہ روحانی دوروں پر پاک فوج کے حوالے سے جو کیمپین چلانا شروع کیے، تو ایسا لگ رہا ہے، سیاسی تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ شاید سندھ میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے اور سندھ میں کچھ ہونے والا ہے، اس لیے پیر پاگارا اس بار کھل کر پاک فوج کے سامنے آ گئے ان کی سپورٹ کے لیے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی فوج کو مضبوط بنانا ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ فوج مضبوط ہوگی ہم مضبوط ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید سندھ میں کچھ تبدیلی آ جائے اور پیر پاگارا کی جانب سے یہ جو نئی لائن لی گئی ہے تو شاید یہ اسی کڑی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔